हेलो फ्रेंड्स, आज की हम इस पॉलिटी की क्लास में संविधान सभा से रिलेटेड बाकी की जो फैक्ट थे, उनकी विशेषताएं थी, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चाहे वो संविधान सभा संसद के रूप में हो, प्रारूप समिति हो, उसके कार्य हों, ठीक है, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं हम संविधान सभा संसद के रूप में। इसका क्या मतलब है? देखिए, संविधान सभा जो थी वो संसद के रूप में भी कार्य करती थी, क्योंकि देखो हमारे देश के पहले आम चुनाव 1952 में हुए, यानी कि पहली हमारी निर्वाचित सरकार 1952 में आती है। तो 47 से लेकर 1952 तक कोई तो होना चाहिए जो कुछ कानूनों का निर्माण करके उनको लागू कर सके। ठीक है, तो संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करती थी, यानी कि संविधान सभा संविधान का निर्माण भी करती थी और संसद के रूप में सामान्य कानूनों को देश में लागू भी करती थी। दोहरा काम था इसका। और उसमें सदस्य कौन होते थे? जो संविधान सभा के सदस्य हैं वही मतलब संसद के रूप में कार्य करते थे। ठीक है, अब देखिए, जब संविधान सभा की बैठक होती थी तो अध्यक्षता कौन करता था? संविधान सभा की जब बैठक होती थी तो अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और जब यही संविधान सभा संसद के रूप में बैठक करती थी तो इसकी अध्यक्षता करते थे जीबी मावलंकर जी। इस फैक्ट को आप याद रखें कि जब संविधान सभा की बैठक होती थी तो अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब यही संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करती थी तो इसकी अध्यक्षता करते थे जीबी मावलंकर जी। ठीक है, अब देखिए, संविधान सभा में कई प्रकार की समितियां थीं। कई प्रकार की समितियां थीं। मुख्य रूप से 8 बड़ी समितियां थीं। मुख्य रूप से 8 बड़ी समितियां थीं, लेकिन हालांकि हमको सारी समितियां पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण समिति थी आपकी प्रारूप समिति। ठीक है, कौन सी थी? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन कब किया जाता है? 29 अगस्त 1947 को 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। किसकी अध्यक्षता में किया जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया जाता है, यानी कि जिनको हम संविधान का निर्माता कहते हैं, रचयिता कहते हैं, उनकी अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। अब देखिए, प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य और भी थे। ठीक है, 6 अन्य सदस्य और भी थे। वो 6 अन्य सदस्य कौन कौन थे? देखिए, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, एन गोपालस्वामी अयंगर, डीपी खेतान और बी एम मित्तर। ठीक है, अब देखिए, बाद में बी एम मित्तर और डीपी खेतान जी को हटा दिया जाता है। उनके स्थान पर 2 अन्य नए सदस्य आते हैं। बी एम मित्तर जी के स्थान पर आते हैं एन माधव। ठीक है, और डीपी खेतान जी के स्थान पर आते हैं टीटी कृष्णामाचारी। कौन आते हैं? टीटी कृष्णामाचारी। अब देखिए, इस 7 सदस्यीय प्रारूप समिति में कितने सदस्य कांग्रेस के थे? सिर्फ 2 सदस्य थे जो इसमें कांग्रेस के थे, के एम मुंशी जी और टीटी कृष्णामाचारी जी। ठीक है, मोहम्मद सादुल्ला जो थे वो असम क्षेत्र से निर्वाचित होकर आए थे और वो मुस्लिम लीग के सदस्य थे। इस बात को भी आप याद रखिएगा कि एक मुस्लिम लीग के सदस्य भी प्रारूप समिति में थे। मोहम्मद सादुल्ला जो कि असम क्षेत्र से निर्वाचित होकर आए थे और मुस्लिम लीग के सदस्य थे। के एम मुंशी जो थे वो मुंबई से निर्वाचित होकर आए थे। अब बात करते हैं हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। ठीक है, उनका निर्वाचन कहाँ से हुआ था? देखिए, हमने पहले बताया था कि संविधान सभा के लिए जो चुनाव हैं 1946 की जुलाई अगस्त में चालू हुए थे। 1946 के जुलाई अगस्त में निर्वाचन हुए थे, तो यानी कि आज़ादी से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का निर्वाचन हुआ था बंगाल प्रेसिडेंसी से। कहाँ से हुआ था? बंगाल प्रेसिडेंसी से। ठीक है, अब होता क्या है, आज़ादी के बाद देश का विभाजन हो जाता है। देश का विभाजन हो गया तो जो बंगाल प्रेसिडेंसी में जिस क्षेत्र से वो चुनकर आए थे वो क्षेत्र चला जाता है पूर्वी पाकिस्तान में। अब पूर्वी पाकिस्तान में वो क्षेत्र चला जाता है तो इनका निर्वाचन भी खारिज हो जाता है। लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की संविधान सभा को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि उनके बराबर कानून का ज्ञाता उस समय देश में कोई और नहीं था। ठीक है, तो किया क्या गया, फिर इनको बम्बई से निर्वाचित किया गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का निर्वाचन फिर बाद में आज़ादी के बाद बम्बई से किया जाता है। ठीक है, प्रारूप समिति की पहली बैठक कब होती है? प्रारूप समिति की पहली बैठक होती है आपकी
30 अगस्त 1947, 30 अगस्त 1947 की प्रारूप समिति की पहली बैठक होती है। ठीक है, उसके बाद 114 दिन तक ये प्रारूप समिति संविधान के प्रारूप पर चर्चा करती है। कितने दिन तक? 114 दिन तक ये संविधान के प्रारूप पर चर्चा करती है प्रारूप समिति। उसके पश्चात डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नाम का एक प्रस्ताव पेश करते हैं, जिसको पारित किया जाता है 26 नवंबर 1949 को, और उस पर अध्यक्ष समेत संविधान सभा के सभी सदस्य हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रारूप समिति के कार्य। प्रारूप समिति का कार्य क्या था? देखिए, संविधान का जो प्रारूप था वो तैयार पहले ही कर दिया गया था। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, संविधान का प्रारूप बना दिया गया था किनके द्वारा? सर बेनेगल राव के द्वारा। सर B.N. राव ने पहले ही संविधान का प्रारूप बना दिया था। उस प्रारूप पर प्रारूप समिति विचार विमर्श करेगी, चर्चा करेगी और एक नया संविधान का प्रारूप तैयार करेगी। ये हमारी प्रारूप समिति का कार्य था। देखिए, जब संविधान बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो उस मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियाँ थीं? क्योंकि बाद के आपने देखा होगा, अभी बाद के काल में यानी बाद के समय में काफ़ी संशोधनों के बाद कुछ अनुच्छेदों को जोड़ा गया है, कुछ अनुच्छेद उठाए भी गए हैं। ठीक है, लेकिन मूल संविधान में कितने थे? देखिए, मूल संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। कितने थे? 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। ये मूल संविधान की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो गया, लेकिन ये लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को। लेकिन कुछ अनुच्छेद ऐसे थे जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए, यानी कि कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। वो अनुच्छेद कौन कौन से थे, आइए देख लेते हैं। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, अनुच्छेद 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394। ये 16 अनुच्छेद थे जो 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे, आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी के जो अनुच्छेद थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए थे। अब एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया, तो उसको 26 जनवरी 1950 को लागू करने की ज़रूरत कहाँ आ रही थी? ऐसी क्या बात थी 26 जनवरी में कि उसी दिन उसको संविधान को लागू किया गया? देखिए, इसके लिए हम थोड़ा इतिहास में चलते हैं, आधुनिक इतिहास की बात है। 1929 का लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का, 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन की हम बात कर रहे हैं। उस दिन उस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। किसका लक्ष्य रखा गया था? पूर्ण स्वराज का। ठीक है, इसी अधिवेशन में एक बात सुनिश्चित की गई थी कि 26 जनवरी को हम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे, और ये बात सुनिश्चित की गई। और जवाहरलाल नेहरू जी ने 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया था, और 26 जनवरी 1950 को देश का पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया, और ये सुनिश्चित किया गया कि आने वाले वर्षों में हम 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक है, अब आप खुद सोचिए, इस दिन की अपने आप में एक गरिमा होती है। हमने 16-17 साल तक स्वाधीनता दिवस कब बनाया? 26 जनवरी को बनाया। आज़ादी से पहले तक हम 26 जनवरी को ही स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते आए थे। ठीक है, इसलिए इस दिन की गरिमा कम ना हो,
इस दिन की गरिमा कम ना हो, इम्पोर्टेंस कम ना हो, इसलिए संविधान को इसी दिन लागू करना उचित समझा। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है और भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र बन जाता है। गणतांत्रिक राष्ट्र क्यों? हम गणतांत्रिक कैसे हैं? गणतांत्रिक का मतलब क्या है? देखिए, हम लोकतांत्रिक हैं, इंग्लैंड भी लोकतांत्रिक है, हम गणतांत्रिक हैं, लेकिन वो गणतांत्रिक नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, हमारे देश में जो प्रथम नागरिक होता है, हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, उसका निर्वाचन किया जाता है, यानी कि चुनाव होता है। ऐसा तो नहीं है कि राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति बनेगा, निर्वाचन होता है। जबकि इंग्लैंड में क्या होता है, वहाँ का जो प्रथम नागरिक है, जो यानी इंग्लैंड का सम्राट है, इंग्लैंड का सम्राट कौन बनेगा? उसके वंश में से ही बनेगा, यानी कि वो जो पद है इंग्लैंड के सम्राट का, वो वंशानुगत है। जबकि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति का पद है वो वंशानुगत नहीं है, वो निर्वाचित है, यानी कि उसका निर्वाचन के आधार पर ही चयन होगा। ठीक है, इसलिए हम गणतांत्रिक हैं। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी। आज की क्लास में आपने देखा संविधान सभा संसद के रूप में प्रारूप समिति के कार्य और संविधान किस तरह से लागू हुआ, 26 जनवरी का महत्व आपने जाना होगा। नेक्स्ट क्लास में हम संविधान किस रूप में विशेष है, उसकी विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में संविधान की में। ठीक है, आज की अगर क्लास आपको पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।